माहौल का असर आप इस वीडियो में देखकर हैरान रह जाएंगे। एक अरब मुसलमान का क्लब था शराब का। जब वो उनको दावत देने गए तो वो सब शराब में मस्त थे और एक लड़की स्टेज पर नंगी नाच रही थी और एक लड़का साथ ड्रम बजा रहा था। जब उन्होंने इन सब को इकट्ठा करके दावत देना शुरू की तो वो लड़की उनके पीछे आकर खड़ी होकर कहने लगी, तो वो सब नशे में थे, उनको क्या समझ में आए। जो लड़की पीछे खड़ी थी उसने कहा, जो बात आप उनको समझा रहे हो मुझे समझा दो, मेरी समझ में आ रही है। ये लोग मुंह नीची करके उसको समझाने लगे तो उसने कहा, ठीक है आपकी बात, आप मुझे मुसलमान बनाए, मैं मुसलमान होना चाहती हूँ। वो जो ड्रम बजा रहा था वो उस लड़की का खाविन था, वो भी मुसलमान हो गया। मियाँ बीवी दोनों मुसलमान हो गए। उन्होंने उससे कहा, बेटी कपड़े पहन कर आ। वो कपड़े पहन कर आई। 3-4 दिन बाद जमात वहां थी। उनसे कहा, आती रहो, सुनती रहो, समझती रहो। तो वो आती रही, सुनती रही। अब उन्होंने उससे कहा, जब कभी जरूरत पड़े तो इस फोन पर बात कर लेना। तो 2 महीने या कितने अरसे गुजरा तो उस लड़की का फोन आया। कहा कि आप मुझे पहचानते हैं कर्नल साहब। उन्होंने कहा, जी हाँ, आप वही रकासा लड़की हैं जिसको मैंने 2 महीने पहले क्लब में देखा था। उस लड़की ने कहा, जब आपको अल्लाह ताला ने मेरी जिंदगी को बदलने का जरिया बनाया, जब आपने हमें दावत दी, हम मुसलमान हुए। इस वक्त हम मियाँ बीवी सिर्फ एक रात में $500 कमा लिया करते थे। जब आपने मुझे मुसलमान बना दिया तो पता चला कि औरत के लिए कमाना ठीक नहीं है। तो मैंने अपने खाविंद से कहा कि आप जाइए कमा के लाइए, मैं घर में बैठी हूँ। खाविंद को कोई काम नहीं आता था, उसने मजदूरी शुरू कर दी। तो अब उनको एक दिन में सिर्फ $40 मिलते हैं। अमेरिका में $500 से $40 में आ जाना खुदकुशी के बराबर है। हमने घर बेचा, गाड़ी बेची, एक छोटा सा फ्लैट है जिसमें हम दोनों मियाँ बीवी रहते हैं। और आपने हमसे कहा था हम दोनों अपने रिश्तेदारों में जाके दावत देते हैं। हमारी गाड़ियां तो नहीं हैं, हम बसों में सफर करते हैं। आज हम जा रहे थे, मेरे हाथ में एक डंडा था, उसको पकड़ा हुआ था। तो जब बस को झटका आया तो मेरे बाजू का जो कुर्ता है ये इतना पीछे चला गया कि बाजू का चौथा हिस्सा नंगा हो गया। क्या इस पर मैं दोजख में तो नहीं जाऊंगी? टेलीफोन पर रोना शुरू कर दिया। चंद दिन पहले ये लड़की स्टेज पर नाच रही थी, फिर इतने दिन बाद उसके बाजू का थोड़ा सा हिस्सा नंगा होने पर वो रो रही है कि उससे मैं दोजख में तो नहीं जाऊंगी। ये माहौल है। माहौल ने ऐसे फाहिशा औरतों को इतने तकवा पर पहुंचा दिया। जब माहौल नहीं तो हमारी बेटियां उनके बाजू नंगे होते जा रहे हैं और स्टेज पर नाचने वाली इतने से बाजू नंगे होने पर रो रही है कि उससे मैं दोजख में तो नहीं चली जाऊंगी। तौबा की पुख्तगी के लिए अल्लाह के रास्ते में निकलना ये बहुत बड़ा जरिया है। तो इस आलिम ने कहा, बेटा बस्ती छोड़ दो। उसने कहा, बख्शिश हो जाएगी तो मैं तैयार हूँ। चल पड़े तो रास्ते में मौत आई और सफर थोड़ा तय हुआ था। अल्लाह ताला ने कयामत तक के लिए नमूना बनाना था। तो 2 फरिश्ते आ गए, जन्नत के भी और दोजख के भी। दोजख वाला कहता है ये हमारा और जन्नत वाला कहता है ये हमारा है। जन्नत वाले कहते हैं इसने तौबा कर ली है। दोजख वाले कहते हैं तौबा पूरी ही नहीं हुई, वहां जाके पूरी होनी थी। तो अल्लाह ने तीसरा फरिश्ता भेजा। उसने कहा कि इसके सफर की मुसाफत को नापो। अगर ये यहाँ से घर के करीब है तो दोज़खी है, अगर नेक लोगों के बस्ती के करीब है तो जन्नती है। जब फासला नापने लगे तो नेक लोगों की बस्ती का फासला ज्यादा था और अपनी बस्ती का फासला थोड़ा था। तो अल्लाह ताला के घर की तरफ वाली जमीन से कहा फैल जाओ और बस्ती वाली जमीन से कहा सुकड़ जाओ। तो वो फैलती गई और ये सुकड़ती गई। नाजरीन, अगर दुकानों को बंद करके निकलना पड़े तो बंद करके निकल जाओ। अल्लाह की कसम, अल्लाह दुकानों के बगैर पाल सकता है। अल्लाह हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना और कमेंट में माशाअल्लाह जरूर लिखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।